हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says X rays of wavelength lambda falls on a photosensitive surface emitting electrons. Assuming that the work function of the surface can be neglected, prove that the de Broglie of electrons emitted will be h under root h lambda divided by 2 mc. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ पे सबसे पहला जो की कंसेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मेटल की प्लेट है. ये एक मेटल की प्लेट हो गई. इस मेटल प्लेट के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. और इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है? फाई ज़ीरो. इस मेटल की प्लेट का वर्क फंक्शन कितना? फाई ज़ीरो. वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एमिट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं. और यहाँ पे वर्क फंक्शन को फाई ज़ीरो से डिनोट किया जा रहा है. अब यहाँ पे हम फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे, और जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं मेटल सरफेस पे, उस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे कितना जूम कर लेते हैं? E इक्वल टू एच न्यू. तो यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू. तो यहाँ पे H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. और न्यू यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. अब अगर ये इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तब यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. क्या एमिट होगा? इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर एमिट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. तो उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे के मैक्स. यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की के मैक्स. अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है, टोटल एनर्जी फोटोन की, वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. फर्स्ट पार्ट क्या करेगा? वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में लगा देगा, और जो बाकी जो बचेगा एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उनको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे E इक्वल टू यहाँ से हो गया फाई नॉट प्लस के मैक्स. और यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सेकंड यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ को यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डी ब्रॉगली ने ये अज्यूम किया, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा. यानी पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. और उन्होंने एक हाइपोथेसिस यानी एक फॉर्मूला दिया. उन्होंने ये कहा कि जो लैम्डा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? H डिवाइड बाई पी के. किसके इक्वल हो जाएगा? H डिवाइड बाई पी. यानी जो पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल को यहाँ पे वेव से रिलेट कर दिया. तो उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ, अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ को हम लोग यहाँ से लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा H डिवाइड बाई पी. तो यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा H डिवाइड बाई पी. यहाँ पे P यहाँ पे क्या है? मोमेंटम. अब देखो, अगर पार्टिकल के पास मोमेंटम हो तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल का हो जाएगा P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? K इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. तो यहाँ से P लिख सकते हैं हम लोग 2km. P की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2km. तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी H डिवाइड बाई 2mk. कितनी हो जाएगी? 2mk. तो ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई, ये आ गई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि
X-rays of wavelength lambda falls on a photosensitive surface emitting electron. Assuming that work function of this surface can be neglected, prove that de Broglie electrons emitted will be h lambda divided by 2mc. तो इस क्वेश्चन में हमें de Broglie wavelength कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? de Broglie wavelength. अब यहाँ पे हमें की कंसेप्ट से ये पता है कि जो de Broglie wavelength होता है लैम्डा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा. यहाँ पे स्मॉल डी क्या हो गया? डी ब्रॉगली, और लैम्डा यहाँ पे क्या हो गया? वेवलेंथ. तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच डिवाइड बाई पी, या इसको लिख सकते हैं एच डिवाइड बाई एम इंटू वी. तो यहाँ पे एम क्या है? मास, और वी यहाँ पे क्या है? पार्टिकल. यानी जिस पार्टिकल का हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का मास m और वेलोसिटी कितनी हो गई? v. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस. तो हमारे पास यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सरफेस है. ये हो गई यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव सरफेस, और इस फोटो सेंसिटिव पे यहाँ पे एक्सरे को यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं. तो ये एक्सरे है, और जो एक्सरे यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्वेश्चन में कितना गिवन है? लैम्डा. तो उसके पास जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी एच सी डिवाइड बाई लैम्डा. यानी जो एक्सरे है, जो मेटल प्लेट पे जो इंसिडेंट हो रही है, उसकी यहाँ पे वेवलेंथ कितना है? लैम्डा. तो यहाँ पे उसकी एनर्जी हो जाएगी एच सी डिवाइड बाई लैम्डा. अब यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. इस इलेक्ट्रॉन का मास m और वेलोसिटी यहाँ पे क्या मान लेते हैं? v. और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन होगा इस मेटल की प्लेट का, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी उसका वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या जूम कर रहे हैं? 0. अब यहाँ पे की कंसेप्ट की हेल्प से जो E होता है यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है? फाई 0 प्लस के मैक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0. ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है? 0. तो यहाँ पे ये 0 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा के मैक्स. क्या हो जाएगा? के मैक्स. अब यहाँ पे के मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? यहाँ पे E, यानी E को यहाँ पे लिख सकते हैं एच सी डिवाइड बाई लेमडा. तो यहाँ पे लेमडा क्या है? जो एक्सरे है उसकी यहाँ पे वेवलेंथ. अब के मैक्स को यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो जाएगा? एच सी डिवाइड बाई लेमडा, या एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2hc डिवाइड बाई लेमडा. या दो तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे इस तरफ भी m से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी अगर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 2hcm डिवाइड बाई लेमडा. या यहाँ से एम यू की वैल्यू जो आ जाएगी रूट में आ जाएगी 2hcm डिवाइड बाई लेमडा. ये रूट में आ जाएगा. अब इस एम यू की वैल्यू जो हमने यहाँ पे एम यू कैलकुलेट किया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगी वो मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की. यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है? एच डिवाइड बाई एम यू. तो एम यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2hcm डिवाइड बाई लेमडा. यहाँ पे लेमडा किसकी वेवलेंथ है? एक्सरे की. या यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आ जाएगा, यहाँ से अगर ये रूट एच और ये कैंसिल करेंगे तो ये जो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाई लेमडा एच. क्या आ जाएगा? लेमडा एच डिवाइड बाई 2cm. कितना आ जाएगा? लेमडा एच डिवाइड बाई 2cm. सो फाइनल आंसर इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी इक्वल टू लैम्डा एच अंडर रूट लैम्डा एच डिवाइड बाई 2cm. So we have proved this question using lambda d is equal to h divided by p, यानी de Broglie wavelength, and E is equal to phi naught plus k max. Hope you understood it well. Best of luck.